Welcome to the Starwood Investments Private Limited. This is co-founder here with you to discuss the various guidelines under members money withdrawal guideline. Let's just go through those guidelines. The first rule is, since this is an investment group, kindly treat this organization as the last option while withdrawing money. क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है तो एक मेंबर को ये ध्यान में रखना है कि जब भी पैसे उठाने की बात हो तो हमेशा इस ग्रुप को लास्ट ऑप्शन माने. The second rule is, member can withdraw money at any time between 10 a.m. to 10 p.m. working hours only. Request for withdrawal of money after working hours will not be accepted by the founder or co-founder. एक मेंबर कभी भी वर्किंग आवर्स के अंदर पैसे उठा सकता है और वर्किंग आवर्स स्टारवुड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. वर्किंग आवर्स के अलावा कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी मेंबर द्वारा किया गया रिक्वेस्ट फाउंडर और को फाउंडर द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. थर्ड रूल इज, इन ऑर्डर टू विथड्रॉ मनी a member has to fill up the check provided by SUI and go to the official website of SUI, which is www.sui.webnode.com, and submit the money withdrawal form inside members area and upload the scanned copy of the aforementioned check. जब पैसे उठाना हो तो एक मेंबर को स्टारवुड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रोवाइड किया गया चेक फिलअप करना है और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है जो कि है www.sui.webnode.com और वहाँ पे आपको मनी विड्रॉल फॉर्म फिल करना है जो कि मेंबर्स एरिया के अंदर है और वहाँ पे आपको जो चेक आपने फिल किया उसका स्कैन कॉपी अपलोड करना है. The fourth rule is, if there is any kind of discrepancy such as false, torn, overwriting, missing of signature, mismatching of signature, without date, etc. in filling up the check, a member's money withdrawing request will be rejected. It is also to be noted that a member has to take the picture of the check with crystal clear pixels and upload. Any kind of grains, blurriness occurred in the picture might lead to the rejection of withdrawal of money. मतलब के जब भी आप चेक फिल करके सबमिट करें तो ये ध्यान में रखना है कि उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिपेंसी नहीं हो, जैसे कि फोल्ड्स या फटा हुआ ना हो, ओवरराइटिंग नहीं हो या फिर मिसिंग ऑफ सिग्नेचर ना हो, सिग्नेचर मिस ना हो या फिर मिसमैच ना हो सिग्नेचर का. और अगर डेट के बिना भी है चेक तो आपका मनी विड्रॉल रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया जाएगा फाउंडर और को फाउंडर के द्वारा. और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी पिक्चर आप ले रहे हो चेक का या फिर स्कैन कॉपी ले रहे हो वो क्रिस्टल क्लियर पिक्सल्स होना चाहिए उसका और तभी आप अपलोड करें. कोई भी तरह का ग्रेन्स या फिर ब्लरीनेस हो उसमें तो वो रिजेक्शन के तौर पे लिया जाएगा. The fifth rule is, a member's 30% of the total savings will always be in reserve. He cannot withdraw that money in any circumstances, while a member is always allowed to withdraw the rest 70% of his sum of savings at any time. मतलब कि एक मेंबर का जितना भी टोटल सेविंग्स है उस टोटल सेविंग्स का 30% हमेशा रिजर्व में रहेगा और वो 30% वो कभी भी निकाल नहीं सकते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. और जो बाकी 70% रह जाता है उनका सम ऑफ सेविंग्स वो हमेशा निकाल सकते हैं और वो हमेशा निकालने के लिए एक्टिव रहेंगे. The sixth rule is, a member is allowed to withdraw money 4 times in each year. If anyone exceeds the limit, SUI will not accept any request further for withdrawal of money. एक मेंबर को स्टारवुड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4 बार ही पैसे दिए जाएंगे साल में. ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि 4 बार के ऊपर आपको कोई भी पैसे निकालने की रिक्वेस्ट नहीं दिया जाएगा.
The seventh rule is, if a member requests for withdrawal of money which exceed the 70% of his own savings, so he will provide extra maximum of rupees 3000. Amount may increase in future from other members' account under any condition and circumstances. मतलब कि कोई भी मेंबर अगर रिक्वेस्ट कर रहा है पैसे के लिए जो कि उसके सेविंग्स के 70% के अलावा भी उसको चाहिए या फिर उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तो स्टारवुड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम 3000 उनको प्रोवाइड कराएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख लीजिए। जैसे कि लेट एक्स मेंबर एज 5000, अगर किसी मेंबर के पास 5000 रुपए हैं एज इज टोटल सेविंग्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस बैलेंस शीट, हिज 30% विल बी इन रिजर्व दैट इज 1500। उनका 30% हमेशा रिजर्व में रहेगा जो कि है 1500 रुपये, और ये 1500 रुपये वो कभी भी नहीं निकाल सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि ये इनको चाहिए, which he will not be able to withdraw under any condition. But he will have 70% in his account which is 3500 and is allowed to withdraw. और उनका जो बाकी 70% है जो कि एक्टिव है वो हमेशा निकाल सकते हैं कभी भी 3500 रुपीज। इन केस अगर उनको 8000 रुपये चाहिए, then his 70% sum which is 3500 from his account will be given to him. उनको उनके अकाउंट से जो 70% है 3500 रुपीज उनको दिया जाएगा, एंड एन एक्स्ट्रा मैक्सिमम ऑफ 3000 विल बी गिवन टू हिम फ्रॉम अदर्स अकाउंट, और उनको एक्स्ट्रा सुई द्वारा सिर्फ 3000 रुपये दिए जाएंगे जो कि हमने यहाँ 7th नंबर रूल के पहले पार्ट में पढ़ा है। That is, in total he will have 6500 rupees, मतलब उनको 6500 रुपये ही मिलेंगे स्टारवुड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, एंड ही विल हैव टू मैनेज द रेस्ट मनी फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, और बाकी जो 2000 रुपये हैं उनको कहीं किसी और सोर्स से लेना पड़ेगा। 8th rule is, a member who has withdrawn money from his own account, he will have to repay the amount within 56 days, and in case he has withdrawn money from others account, then the repayment of the other members money is within 26 days. अगर किसी मेंबर ने अपने अकाउंट से पैसे उठाए हैं तो उनको वो पैसे 56 दिन के अंदर हमें वापस करने होंगे, और अगर किसी इंसिडेंट के दौरान उन्होंने कोई पैसे दूसरे मेंबर के अकाउंट से लिया है तो उसका रिपेमेंट डेज है 26 डेज, मतलब 26 डेज के अंदर वो पैसे वापस करने होंगे। The 9th rule says, in case a member does not repay the withdrawn amount from his own account in the given time, he will be charged with a fine of ₹5 per day till the repayment starting from the 57th day. In case a member does not repay the withdrawn amount from others account in the given time, he will be charged with a fine of ₹10 per day till the repayment starting from the 27th day. मतलब अगर किसी मेंबर ने अपने ही अकाउंट से पैसे उठाए थे और उन्होंने विद इन द गिवन टाइम जो कि 56 डेज है उन्होंने वापस नहीं किया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 57th डे से उनके ऊपर एक 5 रुपए का पर डे बेसिस में एक फाइन लगाया जाएगा जब तक कि वो रीपे नहीं करते। और इन केस उन्होंने पैसे किसी दूसरे मेंबर से लिए थे और उन्होंने वो विद इन द गिवन टाइम दैट इज 26 डेज उन्होंने वापस नहीं किए, तो उनके ऊपर 10 रुपए का एक फाइन पर डे बेसिस में लगाया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द 27th डे।